264 से 680 मार्क्स एंड स्टिल आई एम नॉट डूइंग एमबीबीएस। अगर तुम सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो यही मेरी रियल नीट स्टोरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐश नीट अनफिल्टर्ड। मेरा नाम अश्वती है और इस चैनल पर आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बल्कि मैं रियल नीट स्ट्रगल्स और अपनी रियल नीट की जर्नी शेयर करने वाली। मेरी जर्नी 264 मार्क्स से शुरू हुई थी जब मैंने 12th के साथ अपना पहला नीट का अटेम्प्ट दिया था। उस टाइम पर मैं ज़्यादा सीरियस नहीं थी नीट को लेकर, और मैंने कोई कोचिंग भी नहीं की थी और मैंने कोई ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करी थी। मुझे किसी ने कभी कोई गाइडेंस नहीं दी और मैं इसको बहुत नॉर्मल समझती थी कि सिर्फ एक एग्ज़ाम है, देना ही तो है। एंड इसीलिए मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया तो मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी, सिर्फ मेरे 264 मार्क्स आए थे। बट उस टाइम पर मैंने ऐसे सोचा कि जैसे बाकी सारे एस्पिरेंट करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, तो मैं भी जब ड्रॉप लूँगी और उस टाइम पे प्रिपरेशन करूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने सोचा था एक ड्रॉप लूँगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट वही है ना, जो हम सोचते हैं वो हमेशा थोड़ी होता है। मेरा वो एक ड्रॉप कई सारे ड्रॉप्स में बदल गया। या तुमने सही सुना, मैंने नीट को अपने कई सारे साल दिए हैं, मैंने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उन सारे अटेम्प्ट्स के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं करी या मैंने अपने साल को हमेशा बस वेस्ट किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने हर एक साल प्रोग्रेस करी है। हर साल मैंने कुछ सीखा, कुछ फेलियर्स मैंने देखे जिससे मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी। हर साल मैंने धीरे धीरे प्रोग्रेस करी, एनसीईआरटी को सीरियसली लिया और कंसिस्टेंसी रखी, प्रैक्टिस बढ़ाई, मॉड्यूल सॉल्व करे। और अब जब इस साल नीट 2026 का पेपर हुआ तो मेरे उस पेपर में जब मैंने मार्क्स को कैलकुलेट करा तो टोटल 680 मार्क्स बन रहे थे। मैं इतनी खुश थी कि मैं अभी तुम्हें यहाँ बता भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा मेरे इतने सालों का सपना ना अब पूरा हो गया। मुझे लगा चाहे कट ऑफ कितनी भी चली जाए, चाहे पेपर में चीटिंग ही क्यों ना हो, चाहे रैंक्स इन्फ्लेट ही क्यों ना करे, मेरा सिलेक्शन तो श्योर है। मैं इतनी खुश थी, मैं सपने देखने लग गई एमबीबीएस के। लेकिन वही है, तुम सबको पता है कि पेपर गॉट कैंसल्ड। और मुझे पता है नीट 2026 का पेपर काफ़ी इजी आया था, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया भी था। लेकिन मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही लंबी जर्नी को देखते हुए आ रही थी और उसके बाद मेरा स्कोर इतना अच्छा आया कि मैंने बहुत सपने देखे थे। बट फिर उसके बाद री नीट का एग्ज़ाम होना था। बहुत सारे एस्पिरेंट्स उस टाइम पे परेशान हुए होंगे, क्योंकि नीट 2026 का पेपर काफ़ी लोगों का अच्छा गया था। फिर 1 मंथ का टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए। मैंने सोचा इस 1 मंथ को वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने फिर से प्रिपरेशन करी। फिर से 1 महीना पूरा अच्छे से रिविज़न करा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करा। फिर से प्रैक्टिकल्स को भी अच्छे से करा। एंड जब पेपर हुआ देन मैं उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि ऑब्वियसली वो पेपर मेरे लिए काफ़ी टफ़ था और मैंने अभी तक मार्क्स कैलकुलेट भी नहीं करे हैं। मेरे को नहीं पता मेरे अभी री नीट 2026 में कितना स्कोर आ रहा है, और मैं नहीं जानती मुझे एमबीबीएस मिलेगा भी या नहीं। इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू करने का डिसीजन लिया, क्योंकि इस चैनल पर मैं कोई फेक मोटिवेशन तो कभी भी नहीं दूंगी। सब कुछ अनफिल्टर्ड रहेगा। मैं यहाँ अपने रियल स्ट्रगल्स, स्टडी टेक्निक्स और जो कुछ भी मैंने फेस किया है वही तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि देखो यार, जब हम सक्सेस हो जाते हैं और जब हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है, उसके बाद तो उस चीज़ के बारे में लोगों को बताना बहुत ईजी होता है। हम उसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं हम ऐसे पढ़े थे, वैसे पढ़े थे। लेकिन मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे और अभी तक मुझे उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन फिर भी मैं ये चैनल शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ फेस किया है वो तुम लोग फेस ना करो। क्योंकि मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स लेते रहते हैं। मैंने गलती करी है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती ये गलती तुम लोग भी करो। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, क्या मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मुझे बार बार ड्रॉप लेना पड़ा, मैं उस चीज़ के बारे में भी तुम्हें इसी चैनल पर बताऊँगी। और आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या करके मैंने अपने फ़िज़िक्स के मार्क्स इम्प्रूव करे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फ़िज़िक्स बहुत वीक थी। मैंने सब सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स इम्प्रूव करे, वो भी मैं तुम्हें इसी चैनल पर बताऊंगी। तो अगर तुम भी एक नीट एस्पिरेंट हो या फ्यूचर में नीट की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो या कभी डीमोटिवेटेड फील करते हो, तो सकता है तुम्हें मेरी जर्नी हेल्प करे
अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मैंने कितने ड्रॉप्स लिए थे टोटल, और मेरे हर एक ड्रॉप ईयर में मतलब हर एक अटेम्प्ट में मेरे कितने मार्क्स बने थे, मेरी क्या रैंक थी, मैं अपनी पूरी जर्नी तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे अगले वीडियो को भी ज़रूर देखना, मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल।